और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद राजस्थान में सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि हेमाराम का इस्तीफा देना दुखद है। वे जमीन से जुड़े नेता हैं। सोलंकी ने विधायकों पर अफसरशाही हावी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि जल्द से जल्द सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो अब सियासत गर्म है। विधायक हेमाराम चौधरी ने कल इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद राजस्थान में सियासत गर्म हो चुकी है। इसी बीच चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि हेमाराम का इस्तीफा देना दुखद है। वे जमीन से जुड़े नेता हैं। सोलंकी ने विधायकों पर अफसरशाही हावी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि जल्द से जल्द सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनाते हैं। जहां पे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज्यादा लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो अफसरशाही हावी होगी। कई मंत्रालय भी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहां मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज़्यादा लोगों को मौका मिले। जितने ज़्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं के जितने ज़्यादा काम भी होंगे। तो ये आज सारी चीज़ें हो रही हैं। आज ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहे हैं, जो जरूरी काम है हो भी रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हुई इन दिनों में? क्या कोविड काल के दौरान एक भी राजनीतिक नहीं हुई? क्या राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं? धीरे धीरे एक दो 3 नियुक्तियां हुई हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कोविड की वजह से रोक दी गई हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हेमाराम चौधरी जी हमारे आदर्श थे, गरीबों के मसीहा थे, और मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि उनका जैसा राजस्थान के अंदर ईमानदार नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये बात दोहराई थी, एक बार पहले भी कहा था कि रमेश मीणा जी के लिए भी कहा था मैंने कि वो ईमानदार नेता हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो ईमानदार हैं। हेमाराम जी ईमानदार हैं, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। तो उनकी जो मांग है या उन्होंने भावुकता में या किसी भी तरह से इस्तीफा दिया हुआ, इनका इस्तीफे की जो वजह है वो देखनी चाहिए और आलाकमान को किसी भी परिस्थिति में उनको मनाना चाहिए जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और क्या परिस्थितियाँ रही, कई बार जब बात होती थी तो उनके आंखों से आंसू निकलते थे, इसलिए हमें भी दुख होता था। जब इतने सीनियर नेता दुखी हैं तो हम तो नए लोग हैं, नौजवान हैं, हम तो अपने आप को कैसे न कैसे बनकर आज इस राजनीति में रख पाते थे। लेकिन हो सकता है उनका संयम का बांध टूट गया हो, इस वजह से इस्तीफा दिया हो। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, जिससे कांग्रेस को कोई कमज़ोर नहीं हो, कांग्रेस मजबूत रहे। लेकिन उन्होंने जो ये कदम उठाया, इस कदम की वास्तव में जांच होनी चाहिए कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। तो वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस वार्ता की और यहां पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना हेमाराम का दुखद है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं हेमाराम चौधरी। विधायकों पर अफसरशाही हावी होने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और जल्द से जल्द सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हम बातें कही उन्होंने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कहना कहीं ना कहीं समर्थन में नजर आता है। लेकिन क्या वाकई में अफसरशाही हावी है? क्या विधायकों का दर्द यही है? और एक एक करके, जैसे पहले हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, वजह यही सामने आ रही। इसके बाद वेद प्रकाश सोलंकी का इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देना। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, कल से हमने देखा जब ये घटनाक्रम हुआ, इस्तीफा होना, इसके बाद शाम को भी बिग फाइट में हम और आप चर्चा में थे, उस समय भी विधायक मदन प्रजापत का इस तरह से कहना, वही बातों का दोहराना, और अब वेद प्रकाश सोलंकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफसरशाही हावी होने की बात कहना, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए श्वेता, जो कल मामला था उससे मामला आज आगे बढ़ने से इसकी गंभीरता बढ़ गई है। कल जिस तरह से बात हो रही थी कि हेमाराम चौधरी एक इमोशनल व्यक्ति हैं और उन्होंने किसी लोकल समस्या को लेकर शायद इस्तीफा दिया है और उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो पायलट गुट के असंतुष्ट विधायकों में शामिल थे वेद प्रकाश सोलंकी, जो चाकसू से विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक प्रतिक्रिया लेने के लिए कोई जाता है तो अलग बात है, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीड़ा को जाहिर करना कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। और मैं इसमें उनकी जो बात कही उसका एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के नेताओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने एक सीधी बात कही कि आलाकमान को इसको देखना चाहिए, इस बिंदु की गंभीरता को कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। बड़ी बात यह है कि कल हेमाराम जी का इस्तीफा हुआ, शाम को अपनी बिग फाइट बहस, फर्स्ट इंडिया की बहस में ही जो बाड़मेर के ही एक अन्य एमएलए हैं जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल समर्थक विधायक हैं,
मदन प्रजापति, उन्होंने वही बात दोहराई कि प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं है। और आज वेद प्रकाश सोलंकी जो असंतुष्ट गुट से हैं, उन्होंने भी वही बात कही कि प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं है। ये कोविड का समय चल रहा है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता परेशान है, जनप्रतिनिधियों से उम्मीद कर रही है। ऐसे समय में कल हेमाराम चौधरी, मदन प्रजापति का कहना और आज वेद प्रकाश सोलंकी का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कहना विषय की गंभीरता को बढ़ा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस को तत्काल डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये किसी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो राज्य नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को और जो असंतुष्ट गुट के नेता हैं सचिन पायलट, उनको दखल करके इस क्रूशियल समय में इसको डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि कोई श्रृंखला का हिस्सा नहीं, क्योंकि कल जब तक वजह सामने नहीं आई थी तब तक ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्री प्लान्ड हो या कोई पॉलिटिकल तौर पर ये कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, फिर से कुछ हो सकता है, राजनीति गर्म ये नजर आता है। लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी का भी ये कहना है कि मेरे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की शुरुआत के बाद ये सबका दर्द है, हर कोई इससे परेशान है, विधायक, और एक एक करके कहीं यही रास्ता ना नजर आए, आने वाले वक्त में कुछ और इस्तीफे ना हो जाए? आपको क्या लगता है कितनी गंभीरता से इस मामले को प्रदेश में लेना चाहिए या फिर आलाकमान, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं ये विधायक? विधायक हैं, खासकर सत्ता पार्टी के विधायक हैं, वो किसी मसले पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन उस मसले को सार्वजनिक करना विषय की गंभीरता को बढ़ाता है। यदि वो नाराज हैं तो उनके लिए प्रॉपर फोरम पार्टी है, उनका विधायक दल है, मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करते होंगे निश्चित रूप से और उन तक बात पहुंचाते होंगे। लेकिन उसके बाद वो सार्वजनिक रूप से आके प्रेस के सामने इस तरह के बयान दें तो इससे संकट बड़ा दिखाई देता है और संकट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि इसको डैमेज कंट्रोल तत्काल किया जाना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण इस समय पर कोरोना से लड़ाई है और कोई भी इस तरह की हलचल, भले ही सरकार जो है पूरे कोरोना से लड़ने में लग रही है, लेकिन इसका ध्यान डाइवर्ट होता है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं जनता को उठाना पड़ेगा। इसलिए इस मामले को तत्काल सुलझाकर कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है इसको इसका समाधान करना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि ये अभी महज चिंगारी और वक्त रहते अगर इसे नहीं बुझाया गया तो ये बड़ी आग भी लग सकती है, जैसे कि एक के बाद एक यहाँ पर बयान आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सरकार कितने गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। कल से आज में क्या कोई घटनाक्रम हुआ, क्या कोई कोशिश की गई इनसे बातचीत करने की, इन्हें मनाने की? क्योंकि अभी एक को मनाने की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 विधायक और हैं जो यही बातें कह रहे हैं। देखिए, कल जो हेमाराम जी का इस्तीफा हुआ उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने उनसे बातचीत की थी। उनका जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जयपुर आने पर उनसे बातचीत होगी। हरीश चौधरी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जिसके बढ़ते प्रभाव की वजह से हेमाराम जी ने इस्तीफा दिया और ये कोई जिले की राजनीति से संबंधित मामला है, हरीश चौधरी ने भी उनसे बात की। वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कारण नहीं बताया और उन्हें मनाया जाएगा। अब वो जयपुर आएंगे, इस्तीफा उन्होंने दिया है। जो 173 नियमों के नियम है, विधानसभा संचालन के नियम है, उसके तहत 173 के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसमें स्पष्ट है कि यदि वो व्यक्ति से इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर को स्वीकार करना होता है। लेकिन उन्होंने एक विंडो छोड़ी है इसमें, उन्होंने व्यक्तिगत इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि इन्होंने मेल से भेजा है और उसमें अध्यक्ष के पास 173(2) में 173(3) में पूरा उसको जांच और खोजबीन करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सिर्फ खबर आई है कि वो यहाँ जयपुर आ सकते हैं हेमाराम, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि वो जयपुर आ रहे हैं या कोई दूत उनसे भेजा गया है या बातचीत उनसे हुई है। केवल प्रदेश अध्यक्ष ने बात की है। जहां तक आलाकमान का सवाल है, अजय माकन ने इस पर अभी फिलहाल कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बताया जाता है कि कल तक ये माना गया कि ये जिले की राजनीति से संबंधित है और हेमाराम जी को समझाया जाए। लेकिन जो आज जो इसमें परिवर्तन हुआ है घटनाक्रम में, जो वेद प्रकाश सोलंकी ने सार्वजनिक रूप से आकर के बोला है, तो निश्चित रूप से आलाकमान इसको नोटिस लेगा और जल्दी इसके बारे में अपने कुछ जानकारी मिलेगी कि क्या आगे बढ़े होता है इसमें। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भी, और क्योंकि बेहद अहम भी है सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और जल्द ही जल्द फैसला लेगी। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वेद प्रकाश सोलंकी ये कहते हैं कि कोई भी अगर दिग्गज नेता विधायक ऐसा कदम उठाता है तो कोई बड़ी बात ही होगी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, यही वजह होगी तब वो इस्तीफा देता है, वरना ऐसे कोई भी इस्तीफा नहीं देता, उसमें भी कोई वरिष्ठ नेता हो, सीनियर नेता हो। एक और अहम बात उन्होंने कही कि बहुत विभाग बिना मंत्रियों के हैं, वहां अधिकारी हावी हो रहे हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों की विभागों में अभी जरूरत है और की जा सकती है नियुक्ति। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोरोना काल चल रहा है तो क्या दूसरे काम नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो जब दूसरे काम हो सकते हैं तो इसको गंभीरता से लेकर क्यों ना राजनीतिक नियुक्तियां की जाए, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बहुत विभाग ऐसे जो मंत्रियों के बिना है, कि दर्द है जो विधायक एक एक करके बयां कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वेद प्रकाश सोलंकी सामने आकर ये बातें कहते हैं तो कितनी गंभीरता से इसे प्रदेश सरकार या कांग्रेस वाला कमान लेता है और कितनी जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। तो बेहद अहम मामला, और जिस तरह से कल इस्तीफा हेमाराम चौधरी ने दिया और उसके बाद कल से आज में तस्वीरें बहुत हद तक बदलती नजर आ रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की। कल पीपीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बात की थी और उन्होंने अपनी वजह भी उनके सामने रखी, पूरी बात रखी है, जिसके बाद अब मिलकर बात करने की बात कही जा रही है। लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जो कुछ कहा तो एक बार फिर आपको सुना दें। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज्यादातर लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो ऑफिसरशाही हावी होगी। कई मंत्रालय भी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहां मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज़्यादातर लोगों को मौका मिले। जितने ज़्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं के जितने ज़्यादा काम भी होंगे। तो ये आज सारी चीज़ें हो रही हैं। आज ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहे हैं, जो जरूरी काम है हो भी रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई इन दिनों में? क्या कोविड काल के दौरान एक भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई? क्या राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं? धीरे धीरे एक 2 3 नियुक्तियां हुई हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कोविड की वजह से रोक दी गई हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हेमाराम चौधरी जी हमारे आदर्श थे, गरीबों के मसीहा थे, और मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि उनका जैसा राजस्थान के अंदर ईमानदार नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये बात दोहराई थी, एक बार पहले भी कहा था कि रमेश मीणा जी के लिए भी कहा था मैंने कि वो ईमानदार नेता हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो ईमानदार हैं। हेमाराम जी ईमानदार हैं, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। तो उनकी जो मांग है या उन्होंने भावुकता में या किसी भी तरह से इस्तीफा दिया हुआ, इनका इस्तीफे की जो वजह है वो देखनी चाहिए और आलाकमान को किसी भी परिस्थिति में उनको मनाना चाहिए जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और क्या परिस्थितियाँ रही, कई बार जब बात होती थी तो उनके आंखों से आंसू निकलते थे, इसलिए हमें भी दुख होता था। जब इतने सीनियर नेता दुखी हैं तो हम तो नए लोग हैं, नौजवान हैं, हम तो अपने आप को कैसे न कैसे बनकर आज इस राजनीति में रख पाते थे। लेकिन हो सकता है उनका संयम का बांध टूट गया हो, इस वजह से इस्तीफा दिया हो। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, जिससे कांग्रेस को कोई कमज़ोर नहीं हो, कांग्रेस मजबूत रहे। लेकिन उन्होंने जो ये कदम उठाया, इस कदम की वास्तव में जांच होनी चाहिए कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।